फ्रेंड्स, लिंक्डइन की ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार 92% वर्किंग प्रोफेशनल्स जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को हायर करते हैं तो वो सॉफ्ट स्किल का प्रेजेंस जरूर देखते हैं। उसी तरीके से 89% लोगों का ये भी मानना है कि जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से किसी को निकालते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स की कमी होना उनमें से एक मेजर कारण होता है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस आज आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट स्किल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी सक्सेस पा सकते हैं। जान लेते हैं आखिर सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं। सॉफ्ट स्किल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, कुछ कैरेक्टर या पर्सनालिटी ट्रेट्स जिनकी मदद से कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक सही जगह बना सकता है, अपने कलीग्स के साथ एक सही तरीके से काम कर सकता है और अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स को अचीव कर सकता है। जान लेते हैं सॉफ्ट स्किल्स को हार्ड स्किल्स से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं किसी फाइनेंशियल सेक्टर के एम्प्लॉय की हार्ड स्किल्स की बात करूं तो उसकी हार्ड स्किल्स हैं अकाउंटिंग करना, एक्सेल शीट में डेटा एंटर करना, स्प्रेडशीट बनाना। लेकिन उसकी सॉफ्ट स्किल्स हैं उसके बॉस के नीड को समझना, उसके कस्टमर के कंसर्न को समझना, उसके कलीग्स की प्रॉपर और जेन्युइन प्रॉब्लम्स का अंदाजा लेना। अब मैं आपको बताऊंगा सॉफ्ट स्किल्स में किन किन चीज़ों का नाम आता है। फर्स्ट होता है एटीट्यूड, दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एम्पैथी, टीम वर्क। फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम कुछ स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। ये दो सॉफ्ट स्किल्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से डेवलप न की जाएं तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस चैलेंजेस आ सकते हैं। और उसी तरीके से अगर टीम वर्क और कम्युनिकेशन सही रहा तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने काफ़ी सारे टारगेट्स और गोल्स टाइम पर अचीव कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस स्किल को अगर सही तरीके से डेवलप किया गया तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही ढंग से और जल्द से जल्द पाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की नीड और कस्टमर की नीड को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है एडेप्टेबिलिटी। कितना जल्द हम चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चेंजेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर, टूल्स को लेकर, प्रोसेसेस को लेकर, नए क्लाइंट्स को लेकर। जो भी एम्प्लॉइज इन सभी चेंजेस को जल्द से जल्द अपना लेते हैं वो अपनी कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो जाते हैं और ऐसे लोगों का लाइफ में, स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना तय होता है। फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट होना तो दुनिया का दस्तूर है। कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह होते हैं, पेरेंट्स के बीच में होते हैं, भाई भाई के बीच में होता है, फ्रेंड फ्रेंड के बीच में होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो कलीग्स के बीच में या दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल और आम बात है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को हैंडल करने के लिए हमें प्राइमरीली तीन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। सबसे पहला होता है एम्पैथी, जिसमें हम सामने वाली को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करते हैं। दूसरा होता है ब्रॉड माइंडेडनेस, जिसमें कुछ चीज़ों को हम लेट गो करते हैं। और तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं सो दैट वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। बदनसीबी से सॉफ्ट स्किल्स की कोई तरीके की फॉर्मल ट्रेनिंग मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं दी जाती, लेकिन एज इंडिविजुअल्स हम सॉफ्ट स्किल्स को डेफिनेटली सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा 3 आसान तरीके जिनकी मदद से आप सॉफ्ट स्किल्स सीख सकते हैं। सबसे पहला टिप है वर्क विद अ मेंटोर। कोई ऐसा मेंटोर लाइफ में ढूंढिए जो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सॉफ्ट स्किल्स भी एक ऐसी चीज़ है जो रिकरेंट प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है, अगर हम हमारे सीनियर प्रोफेशनल्स या कलीग्स को मिमिक करें जो सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे हैं तो हम भी उन सॉफ्ट स्किल्स को धीरे धीरे अपने लाइफ में अपना सकते हैं।
सॉफ्ट स्किल्स को क्वांटिफाई या मेजर तो नहीं किया जा सकता, पर डेमोन्स्ट्रेट जरूर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स की सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन जो लोग सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं वो अपनी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एज पा लेते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह सॉफ्ट स्किल वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स के बारे में डिटेल जानकारी पाना चाहते हैं तो आप उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, या कई बार आप ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करके अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जाते जाते एक ही बात कहूंगा, टेक्निकल स्किल्स कैन मेक यू गेट अ जॉब, बट सॉफ्ट स्किल्स कैन मेक यू और ब्रेक यू एज अ लीडर।